हेलो स्टूडेंट। 2025 में क्लास 12th का जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है मैट्रिक्स का के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। हालांकि 2 टेस्ट हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पेपर जो हमने लिया था मैट्रिक्स का उसका सॉल्यूशन नहीं कराया था, तो उसका सॉल्यूशन आज करा देते हैं। टेस्ट पेपर की क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखना चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया है या बन पाया है, दोनों पुनः क्लियर हो जाए। तब आपको आगे कॉन्फिडेंस बनेगा कि नहीं, मेरा ये सब क्वेश्चन क्लियर हो गया है। यदि कोई नहीं बना है तो सर उसको बता दिए हैं। तो आपको ये देखना चाहिए क्वेश्चन सारा टोटल आप एक बार देख लोगे, ताकि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। हम सभी क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ आपको बताएंगे, और जो सेकेंड टेस्ट लिया है उसके भी पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और बाकी अब ऑब्जेक्टिव वगैरह सबका सॉल्यूशन सीरीज आता रहेगा, और आपको यूट्यूब पर थोड़ा अब एक्टिव रहना है। तो चलिए हम लोग जो है, देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है कि क्लास 12th 2026 में जो बच्चा एग्जाम देगा उसके लिए जो फर्स्ट टेस्ट हमने लिया है उसकी टेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। और ये मैट्रिक्स का टेस्ट हुआ है। देखिए उसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन ये था कि विकर्ण किस आव्यूह में होता है, और इसका 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पंक्ति आव्यूह में, स्तंभ आव्यूह में, आयताकार आव्यूह में, या वर्ग आव्यूह में। तो आपको मालूम होगा कि हमने पढ़ाया था कि विकर्ण केवल वर्ग आव्यूह में होता है। वर्ग आव्यूह में ही सिर्फ विकर्ण पॉसिबल है, और किसी भी आव्यूह में विकर्ण पॉसिबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, और बहुत लोग इसमें भी गलती कर बैठा है। अब इसमें है दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है, और क्वेश्चन यह है कि वर्ग आव्यूह में ए आई जे के संयुग्मी अवयव है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि वर्ग आव्यूह में ए आई जे का जो संयुग्मी अवयव होता है, संयुग्मी अवयव जो होता है वह ए जे आई होगा। मतलब पोजीशन को चेंज कर देंगे। कोई भी अवयव वर्ग आव्यूह में है, उसके लोअर सफिक्स के पोजीशन को चेंज कर देंगे तो संयुग्मी अवयव मिल जाएगा। ए आई जे का संयुग्मी ए जे आई होगा। जैसे A12 का जो संयुग्मी हम लोग पूछे, तो इसका लोअर सफिक्स का पोजीशन चेंज कर दो, A21 हो जाए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन देख लो कि सी सही है। सी में आपको ए जे आई दिया हुआ है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि ये एक आव्यूह है जिसकी कोटि है m/n। कह रहा वर्ग आव्यूह कहलाता है यदि, मतलब m/n कोटि का आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगा यदि, तो वर्ग आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या सेम होनी चाहिए। यम यहाँ पंक्ति की संख्या बता रहा है आपको, और यन जो है स्तंभ की संख्या बता रहा है। यदि इस वर्ग आव्यूह में, इस वर्ग सॉरी ये वर्ग आव्यूह पहले नहीं बोलेंगे, मतलब ये आव्यूह जो है जिसकी कोटि m/n है, ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा जब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होगा। तो ऑप्शन डी होगा कि वर्ग आव्यूह होने के लिए m और n को जो है बराबर होनी। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक आव्यूह है जिसकी कोटि m/n है। ये क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। देखिए ये सब एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरी आपको ध्यान में है तो ये सब क्वेश्चन में,
तो क्षैतिज आव्यूह में हमने बताया था कि ये क्षैतिज आव्यूह तभी कहलाएगा जब पंक्ति की संख्या कम होगा स्तंभ की संख्या से, मतलब यम जो है वह लेस होना चाहिए एन से, और इस तरह से ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए, ये आव्यूह मैथमेटिकल डिफिनेशन मैंने बताया था, उदर्ग आव्यूह कहलाएगा जब पंक्ति की संख्या मतलब यम ग्रेटर होनी चाहिए यन से। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही है। अब आगे आइए, कह रहा है कि ये एक वर्ग आव्यूह दिया हुआ है, इस वर्ग आव्यूह की जो कोटि है वह 3/3 का है। तो कर आपको टी आर ए निकालना है, निकालना आपको जो है वो टी आर ए है, ट्रेस, इस मैट्रिक्स का ट्रेस। तो टी आर ए निकालने के लिए आपको बताया है कि टी आर ए निकालने का मतलब होता है कि जो वर्ग आव्यूह में विकर्ण है उसके अवयव का सम, मतलब 1 + 3 + 5, तो ये 5 3 8 1 9, 9 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो बहुत आसान सवाल है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा ये वर्ग आव्यूह जो है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा। हमने बताया था कि ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में जो है मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव 0 होना चाहिए, और मुख्य विकर्ण के नीचे में जो अवयव होता है, ठीक है, उसमें आई बड़ा होता है जैसे, ठीक है। तो ऊपरी त्रिभुजाकार होने के लिए अवयव 0 होना चाहिए, वर्ग आव्यूह का अवयव 0 होना चाहिए, लेकिन वो अवयव 0 होना चाहिए जिसमें आई बड़ा हो जैसे। तो ऑप्शन ए सही हो ऊपरी त्रिभुजाकार होने के लिए, कि आई बड़ा हो जैसे, मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार मतलब मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी 0 होना चाहिए, और मुख्य विकर्ण के नीचे जो होता है में आई बड़ा होता है जैसे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये एक वर्ग आव्यूह है, n बाई n का मतलब होता है कि जितना रो है उतना ही कॉलम है, यदि रो n है तो कॉलम भी n। ये वर्ग आव्यूह निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा, अवयव शून्य होगा, लेकिन क्योंकि निम्न त्रिभुजाकार है तो उल्टा मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला सब 0 होना चाहिए। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर में आई छोटा होता है जैसे, आई छोटा होता है जैसे, इस तरह से ऑप्शन जो है बी सही होना चाहिए। अवयव 0 होना चाहिए, लेकिन वो अवयव 0 होना चाहिए जिसमें आई छोटा होता है जैसे। तो ये भी आपका सही चला गया। अब कह रहा है कि ये आव्यूह है, तो पूछ रहा कौन सा आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है, अदिश आव्यूह है, इकाई आव्यूह, नन क्या है। तो हमने बताया था कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर रेस्ट एलिमेंट यदि शून्य हो उसको विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। तो ये विकर्ण आव्यूह के भी कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, कह रहा कि इसमें कौन सा अवयव है, तो यदि विकर्ण का अवयव समान हो और शेष अवयव शून्य हो तो उसको अधि ऑप्शन में अदिश है तो अदिश अवयव ही उसको कहेंगे। चलिए यदि विकर्ण का अवयव 1 है और शेष 0 है और ऑप्शन में इकाई अवयव दिया हुआ है तो इकाई अवयव ही होगा। चलिए बाकी तो किसी अवयव पर सोचना नहीं है। अब कह रहा है ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पढ़ाया है जी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम होता है। पहला रो को पहला कॉलम से, पहला रो को पहला कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो हमने क्या बताया था कि मैट्रिक्स का यदि मल्टीप्लिकेशन आपको करना रहेगा तो रो बाई कॉलम होगा। रो बाई कॉलम का मतलब हुआ पहले मैट्रिक्स का एक रो उठाएंगे, दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और संगत अवयव को गुना करके जोड़ेंगे। तो चलिए पहला रो को पहला कॉलम से कर रहे हैं, तो पहला को पहला के साथ 1 × 4 जोड़ते जाएंगे, दूसरा को दूसरा के साथ तो 2 × 5 प्लस तीसरा को तीसरा के साथ तो 3 × 6, मतलब ये जो आपको आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 4 + 10 + 18। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, क्या आता है, तो ये आपको आ जाएगा 14 और 18 32 आ जाएगा आपको 1/1 का 32 ऑप्शन जो है सी सही। आप ऐड कर लो सबको, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कि अगला क्वेश्चन आपको क्या है। इसका भी आपको मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिसेस से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने बताया है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वह रो बाई कॉलम होता है। पहले का रो उठाएंगे और दूसरे के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो इसमें भी एक, कभी अब इसमें भी एक, कभी अब 1 × 4 4 हो जाएगा। पहला रो को दूसरा कॉलम से करेंगे तो 5 हो जाएगा। पहला रो को तीसरा कॉलम से करेंगे तो 6 हो जाएगा। पहला रो का काम खत्म। अब दूसरा रो को उठाएंगे, दूसरा रो को पहला कॉलम से 8 हो जाएगा। दूसरा रो को दूसरा कॉलम से आपको 10 हो जाएगा। दूसरा रो को तीसरा कॉलम से करोगे तो आपका 12 आ जाएगा। दूसरा रो का भी काम खत्म हो गया। तो तीसरा रो को पहला कॉलम से करोगे तो 12 आएगा। तीसरा रो को दूसरा कॉलम से करोगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि एक के एलिमेंट है तीसरा रो का, और ये छोटी 18 हो जाएगा 3/3 का। ये सब भी बहुत सारा को यदि दिमाग नहीं रहता है तो इसमें दो ही ऑप्शन है यार। एक ऑप्शन, कुछ ऑप्शन इसमें से गायब हो गया, वो ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन आंसर यही होगा। ऑप्शन आगे पीछे हो गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे दिया ऑप्शन, इसमें सी नंबर। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन हमने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि इकाई आव्यूह से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई आव्यूह हट जाएगा, वही मैट्रिक्स आएगा, ए आएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा इस तरह से। किसी भी इकाई आव्यूह, तो किसी मतलब कोई भी इकाई आव्यूह रहे, उसका पावर कुछ भी करेंगे तो इकाई आव्यूह ही आएगा। तो बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यदि ए और बी दो समान कोटि का वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं समझना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगा देना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये नंबर नहीं है। तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया था कि ये आएगा आपको ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, यदि तुम स्क्वायर करोगे तब आया था। चलिए, यदि ए और बी दो समान कोटि का आव्यूह है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये भी आपको बताया हुआ है कि ए स्क्वायर और ये आपका प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन आएगा, बी आएगा। ये भी आपको पढ़ाया है। यदि ए और बी दो समान कोटि का आव्यूह है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको मालूम है कि ये आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर होगा। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाए। तो ये आपको देखना चाहिए, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। करा कि हमने बताया था कि अविकर्ण, ये वाला विकर्ण की 1 रहे और ये वाला विकर्ण 0 रहे तो उसका पावर यदि सम करेंगे, का पावर यदि सम करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल यही आ जाएगा। मतलब नहीं नहीं नहीं, इसका पावर यदि सम करेंगे तो ये जो है इकाई मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल इकाई मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इकाई मैट्रिक्स आपको जो है ऑप्शन डी दिया हुआ है। का जब प्रोडक्ट करोगे आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। ट्रिक भी इसका बताया है कि 1 0 1 0 1 1 0, यदि ऐसा कोई मैट्रिक्स रहे कि ये विकर्ण का अवयव 1 रहे और ये आपका 0 रहे तो इसका पावर यदि तुम सम करोगे, इसका पावर सम करोगे तो ये आपको जो है यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाएगा। यदि इसका पावर विषम करोगे तो यही आएगा। ये आपको बताया था। आप देख लो ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 0 1 को मल्टीप्लाई करो, ये आपका 0 1 1 0, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 0 × 0 1 × 1 1 आएगा। ये सब 0 आ रहा है, ये सब 0 आ रहा है, और ये आपका यहाँ 1, इकाई मैट्रिक्स आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपको ध्यान देना है। लेकिन यदि ऐसे क्वेश्चन का पावर यदि विषम रहेगा तो यही आ जाएगा। शायद अगला क्वेश्चन में हमने दिया भी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक मैट्रिक्स दिया और करा, कौन सा ये आव्यूह है बताइए।
तो हमने बताया था कि विकर्ण में कुछ भी रहे, विकर्ण में कुछ भी रहे, यदि ऊपर नीचे का अवयव सेम हो तो वो सममित अवयव होगा। ऑप्शन बी सही है। अब आगे बढ़िए, यदि ए और तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए, केवल यदि अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए, केवल यदि, तो ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम अवयव तभी होगा जब हमने बताया है कि ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आपको आई के इक्वल होनी चाहिए। इसमें भी बहुत लोग गलती किया है जो आपको सुधारना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ये तो सब पढ़ाया हुआ है कि ए और बी सममित अवयव है तो ए बी का प्रोडक्ट माइनस बी ए का प्रोडक्ट जो है वो विषम सममित अवयव होगा। विषम सममित अवयव ऑप्शन ए सही है। ये भी आपको बताया है। ये आपको देखो इस तरह का देता है, इसको ध्यान देना चाहिए। इसमें भी बहुत लोग गलती किया है। का ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर निकालोगे तो ये 3 इंटू ए के इक्वल आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। आप देख लो यहाँ पर 1 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 दिया हुआ है, और ये आपका फर्स्ट रो में, ये सेकेंड रो में भी, थर्ड रो में भी आपको 1 1 दिया हुआ है। आप देख लो मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करोगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ ये करोगे तो 1 इंटू 1 1 1 1 1 3 आ जाएगा। यहाँ भी 3 आ जाएगा, 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 यहाँ भी सब जगह यदि मल्टीप्लाई करोगे तो, और मैट्रिक्स से यदि 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो सबसे कॉमन आ जाएगा, तो सबसे यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। तो ये आपका 3 इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ये नाम, ये 3a हो जाएगा। देखो ना, आप पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीनों जुटेगा, 3 आ जाएगा। इसको इसके साथ, पुनः इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 3 आ जाएगा। 3 कॉमन ले, तो इसमें भी बहुत सारा लोग गलती किया है। गलती नहीं होनी चाहिए, सही सही बनाइए। यदि ये सममित अवयव है, हमने बताया था कि सममित अवयव का पावर कुछ भी करोगे यार तो ये सममित अवयव ही आएगा। ये सब आपको ध्यान देनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए कि यदि ए विषम सममित अवयव है तो ए क्यू क्या होगा। यदि ए विषम सममित अवयव है तो ए स्क्वायर करेंगे, पावर इवन करेंगे तो सममित होगा, यदि पावर विषम करेंगे तो वो विषम सममित अवयव होगा। तो ये ऑप्शन ए सही है, ध्यान देनी चाहिए, बताया है आपको। यदि ये विषम सममित अवयव है तो उसका पावर यहाँ देखिए सम है, तो पावर सम है तो ये सममित अवयव हो। ए और बी सममित अवयव है तो ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए। तो ये भी बताया था कि ए और बी सममित अवयव है तो ए बी प्लस बी ए सममित अवयव होगा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ जाइए आप। यदि ए और बी सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। तो सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए जो है वह विषम सममित अवयव होगा। ये भी आपको बताया हुआ क्वेश्चन है। यदि ए वर्ग अवयव है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा। हमने पढ़ाया है कि किसी भी वर्ग अवयव को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो सममित अवयव ही आएगा। ये सममित, बी नंबर ऑप्शन से। किसी भी वर्ग अवयव को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो सममित अवयव। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 1 3 है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं। 3/3 का देखो, ये 3/3 का एक मैट्रिक्स इस तरह से हम ले रहे हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 3/3 का एक मैट्रिक्स जो है कुछ इस तरह का ले लिया हमने। अगर 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, बना लिया, जिसका प्रत्येक अवयव 0 1 और 3 हो, मतलब 3 अवयव है, तीनों में से कोई जिसका प्रत्येक अवयव या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 3। तो इस वैकेंट प्लेस को भरने का 3 तरीका है। या तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसको भी भरने का 3 तरीका, इसको भी भरने का, ये सब वैकेंट प्लेस को भरने का 3 तरीका है। तो सभी वैकेंट प्लेस यदि फुलफिल हो जाएगा
तब आपको 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो कोई एक ऐसा काम जो सभी काम को करने के बाद पूरा हो तो हम मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है। ठीक है, ऐसा थोड़े कि यदि इसको हम नहीं भर पाएंगे, ये 3/3 का नहीं बनेगा, तो सबको भरना पड़ेगा, सबको भरने के बाद ही ये काम पूरा होगा, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नियम है। तो ये सब मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3। अब ये बताइए कि 3 का पावर आपको 9 हो जाएगा, और ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही, कहीं को दिक्कत नहीं। अब देखिए 31 नंबर में क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग बनाया है या बहुत लोग बनाया भी है तो गलती कर दिया है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, जो ध्यान दो, यहाँ पर a = दिया हुआ है तो a का पावर 2023 निकालना था। ये क्वेश्चन अच्छा था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, बड़ा पावर रहे, तो उसको आपको 1-2 बार मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए कि वो आता क्या है। तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब a आपको दिया हुआ है जी 0 1 0 0, और ये आपका 0 1 0 0। तो देखिए मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन का नियम है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड के सेकंड के साथ 0। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस को दिस के साथ, दिस को दिस से 0 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, ये 0 आ जाएगा, मतलब ये 0 मैट्रिक्स आ गया। तो कितना अच्छा हुआ, पता चल गया कि अच्छा ये ए स्क्वायर निकालने पर 0 आ गया है। इसका मतलब जो है हम इसको ए स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। इसको देखो, ए का पावर जो 2023 है, आपको इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का बेस बना सकते हैं। ए स्क्वायर का पावर लिख सकते हैं 1011 इंटू ए, क्योंकि देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों, तो ए का पावर 2022 हो जाएगा। 2022 इंटू ए आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पावर नहीं कुछ तो एक है जुटेगा, तो ए का पावर टोटल मिलाकर 2023 हो जाएगा। क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स का हम कुछ भी पावर करेंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। ये आपका जो है ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है, बोल्ड जीरो का मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो संख्या नहीं, जीरो मैट्रिक्स है। और उसका पावर हम कुछ भी करेंगे तो ये तो आपको जीरो ही मैट्रिक्स ही देगा। जीरो मैट्रिक्स को कितनों बार गुना करेंगे, जीरो मैट्रिक्स से कितनों बार गुना करेंगे, जीरो मैट्रिक्स आएगा। और जीरो मैट्रिक्स को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही है जो आप देख लेना, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सा है बताओ, जीरो मैट्रिक्स तो यही है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको है, देखिए इसको कहा सोल्व करने के लिए यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि दो मैट्रिसेस सेम है, और जब दो मैट्रिसेस सेम हो तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता, संगत अवयव बराबर होता है। आप देख रहे हो कि x+3 का संगत 0 है, तो x+3 = 0 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस उधर जाएगा तो -3, x की वैल्यू निकल गया। z+4 जो है वो आपको 6 के इक्वल होगा, तो z की वैल्यू निकालेंगे तो 4 उधर जाएगा, तो 6 - 4 z = 2 आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है जी। अब आप देखिए 2y - 7 का क्रॉसपॉन्डिंग आप एलिमेंट आपको दिया हुआ है 3y - 2। अब इसको बात रही सोल्व करने का, तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। y को एक तरफ लाएंगे 2y, ये प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो +2 + 7 हो जाएगा, तो -y, और ये आपका 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -5 आ। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर a-1 जो है a-1 के क्रॉसपॉन्डिंग -3 होगा, तो a = -3 + 1, तो a = चलिए 2c + 2 0 के इक्वल है, तो 2c = -2, ये खत्म हो जाएगा, c = -1। ये बहुत आसान था। अब देखिए b - 3 के क्रॉसपॉन्डिंग आपको दिया हुआ है, b भी निकालना है,
तो b-3 इज इक्वल टू 2b+4। तो b वाले को वन साइड लाओ इसको, ये तो b-2b ये इधर आ जाएगा, तो 4+3, तो ये आपको -b इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू -6। चलिए, तो इस तरह से सब बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन ये था, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, इसको आप देख सकते हो। देखो कह रहा है कि 3/2 का आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें एलिमेंट कैसे निकालना है, जो दिया हुआ एलिमेंट की वैल्यू दिया हुआ है। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। देखो आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, के एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं AIJ से, और वो कितना बनाना है 3/2 का। बनाने के लिए बताया था कि यहाँ I की जो वैल्यू है वह 1 से लेकर 3 तक होगा, 1 2 3, और J की जी वैल्यू, J का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक होगा। तो कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, ये बनाने के लिए भी आपको बताया था कि 1 को उठाते हैं, ये सबसे लोअर सफिक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, A11 A11 A12। अब आप देखो यहाँ 2 को उठाएंगे तो A21 A22, ये हो गया आपका। अब 3 को उठाएंगे तो A31 A32, तो ये 3/2 का एक मैट्रिक्स बन गया। बहुत आसान है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि आपको A11 की वैल्यू निकालना है। A11 निकल जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AIJ की जो वैल्यू दिया हुआ है 1/2I-3J दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है जी, A11। ये सब एलिमेंट निकालना है A11। तो A11 किसके इक्वल होगा, तो 1/2 मॉड। ये पहला वाला जो होता है, कोई भी एलिमेंट है उसमें पहला वैल्यू I का होता है, दूसरा वैल्यू J का होता है। तो I की जगह पर I रखिए 1 - 3, J की जगह पर 1 डालिए, तो ये 1/2 1 - 3 1/2, और ये आपका -2, 1/2 -2 का ये खत्म हो गया तो 1 हो गया। A12 1/2 मॉड I-3J, और I आपका कितना है बताइए, I आपका 1 है, तो I की जगह पर 1 रखिए। 3J की जगह पर आप 2 रख दीजिए, तो 1/2, और ये 1 - 6 आ जाएगा, तो 1/2, ये आपका -5 आ जाएगा, तो 1/2 -5 का मॉड 5 हो जाएगा, तो ये आपका 5/2 हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब A21 आप निकाल लो, ठीक है। इसी तरह से आप जो है A21 निकाल लो। A21 का क्या वैल्यू है, 1/2 मॉड I-3J। I आपका कितना है 2 - 3J, J के जगह पर 1 डालेंगे, तो 1/2, और ये 2 - 3 आ जाएगा, 1/2, 2 में से 3 जाएगा तो -1, और -1 का मॉड 1 मतलब ये आ जाएगा 1/2। चलिए A22 निकाल लेते हैं। A22 तो 1/2 मॉड I-3J, I आपका 2 है, -3J, J की जगह पर 2 है, तो आप रखिए 1/2 2 - 6, 1/2, ये आपका -4 का मॉड 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आपको 2 आ जाएगा। अब आपको निकालना है A31, तो A31 भी निकाल लीजिए। तो एलिमेंट का क्या वैल्यू है जी, 1/2 I-3J, I की जगह पर 3 -3J, J की जगह पर 1, तो ये आ जाएगा 1/2 3 - 3 1/2 0, और ये 1/2 0 का मॉड 0, ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब आपको निकालना है A32 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/2 मॉड I आपका कितना है 3, तो I-3J था 3, और J आपका कितना है 2, तो 1/2, और ये आपका 3 - 6 आ जाएगा 1/2, ये -3 आ जाएगा 1/2 -3 का मॉड 3, और ये आपका 3/2 आ गया। तो बताइए क्या मैट्रिक्स आ गया, बताइए ए के फर्स्ट रो में क्या क्या आ गया। फर्स्ट रो में आ गया आपको, देखिए 1 और 5/2, ये आपको आ गया 1
5/2 और ये आपका आ गया 1/2 और 2, 1/2 2 आ जाएगा, थर्ड रो में 0 और 3/2। ये आपका फाइनल आंसर है, में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। कहा कि यदि ए और बी सममित आव्यूह है तो साबित करें कि ए बी प्लस बी ए सममित आव्यूह होगा। तो इसको भी साबित करने में बहुत लोग जो है गलत किया है। थोड़ा कैसे सोल्व करेंगे जो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए और बी सममित आव्यूह है यार। तो ए और बी सममित आव्यूह है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। हमने पढ़ाया कि यदि ए सममित आव्यूह है तो उसका ट्रांसपोज ए क्या होगा। बी सममित आव्यूह है तो इसका मैथमेटिकल कंडीशन होगा कि बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी ए सममित होगा। तो हमको क्या बताया था कि जिसको सममित या विषम सममित प्रूव करना हो उसका ट्रांसपोज निकालिए। इसको सममित प्रूव करना है हम ट्रांसपोज निकालेंगे और देखेंगे क्या आएगा। का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टीज है लगाएंगे। हमने पढ़ाया है कि ट्रांसपोज के अंदर यदि बहुत सारा मैट्रिक्स प्लस में रहे तो सब पर अलग अलग ट्रांसपोज लगता है। मतलब ए बी का भी ट्रांसपोज हो जाएगा और ये बी ए का भी आपको ट्रांसपोज हो जाएगा। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे, पुनः यहाँ ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो ट्रांसपोज के अंदर यहां मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, दोनों पर ट्रांसपोज हो जाएगा जी। तो ये आपका बी ट्रांसपोज हो जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज और ये आपका ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्योंकि जब ट्रांसपोज प्रोडक्ट में लगता है तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, पहले बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी। अब मैट्रिक्स में दिस प्लस दिस करें या दिस प्लस दिस करें, दोनों स्वयं है। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए। तो हमने क्या देखा कि ए बी प्लस बी ए का जो ट्रांसपोज निकल कर आया वो भी आ गया आपको ए बी प्लस बी ए, वही आ गया, वही आ गया। तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि अतः अतः लिखना पड़ेगा कि ए बी प्लस बी ए सममित आव्यूह है। ये जो है आपका सममित आव्यूह है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब अगला क्वेश्चन यही है, ध्यान दो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। जो देखो क्वेश्चन यही है कि ए और बी सममित है तो ए बी माइनस बी ए को विषम सममित प्रूव करना है। तो करा ए और बी सममित है, ए सममित है तो इसका मैथमेटिकल होगा कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बी सममित है तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित है तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि दिस इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज और ये बी ए का पहले ट्रांसपोज होगा। अब यहां भी प्रॉपर्टीज लगाएगा तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखाएगा। बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। तो जिसका हमने ट्रांसपोज किया बताइए वही आ गया लेकिन माइनस के साथ आया। तो लिख सकते हैं कि अतः ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वो भी देख लो क्या है। ए सममित आव्यूह है तो प्रूव करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज सममित आव्यूह होगा। तो ए सममित है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज को सममित प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज के अंदर मैट्रिक्स प्रोडक्ट है तो दोनों पर ट्रांसपोज होगा रिवर्स ऑर्डर में। पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, उसके बाद ए का ट्रांसपोज होगा, ये ए होगा ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो आपने क्या देखा कि ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही आया कि नहीं आ गया, वही आ गया। अतः लिख सकते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज सममित आव्यूह है।
ये जो है आपका सममित आव्यूह है, में क्लियर है, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आप देख लो, ये भी आपको आसान है, तरह सोल्व करके आपको जो है x और y की वैल्यू निकालना है। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले लिख देंगे कि x प्लस वाई जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 5209, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और ये x माइनस वाई जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 360 - 1, इसको इक्वेशन सेकेंड मान। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो इक्वेशन 1+2, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई खत्म, ये 2x हो गया। संगत अवयव को जोड़ देंगे, 5 3 8, 6 2 8, ये 0 और ये कितना हो जाएगा 8। अब बताइए यहाँ से x की मान निकालेंगे तो ये 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 8 8 0 8 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 4404 हो गया। x की वैल्यू आप रख दोगे किसी में तो y की वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखोगे यहाँ पर कि x मैट्रिक्स रख दो, पुटिंग, यहाँ आप लिख दो पुटिंग मैट्रिक्स x इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में मैट्रिक्स x रख देंगे, तो रख देंगे तो ये 4404 और प्लस y इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 5209। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5209 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4404। चलिए अब आप देखो यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 4 जाएगा -2, ये 0, 9 में से 4 जाएगा तो 5। यही फाइनल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको सोल्व करना है तो सिंप्लीफाई करना है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन कर सकते हो। हमने पढ़ाया है कि मैट्रिक्स के आगे कोई नंबर हो तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये आपको कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आपको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दो मैट्रिसेस को यहाँ जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा तो ये आपका 0 आ जाएगा, ये दोनों ऐड आ जाएगा 0 हो जाएगा, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू आपको पता है कि 1001 होगा, मतलब ये सिंप्लीफाई होकर इकाई मैट्रिक्स आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको देख लेना है, और सेकंड पेपर में भी जो क्वेश्चन है वो सब बताएंगे आपको, पुनः एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव प्री PYQ ये सब आपको बताएंगे। आज इतना ही तक, लेकिन इतना क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि देखो टेस्ट के पेपर का जब आप सॉल्यूशन कर लोगे तो जो भी एक आध दो त्रुटि रहेगा वो सब आपको क्लियर हो जाएगा।